हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का है और सी एस आर नेट दिसंबर रीएनालिसिस में 24 में पूछा गया था, ठीक है, असम वाले पेपर में। तो पढ़ते हैं। लेट इफ आर टू आर बी ए नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन। नॉन कांस्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चंस करने लगे और ऐसा एग्जाम्पल ले लिए कांस्टेंट उससे कर दिए तो गलत हो जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, जब हमारा माइंड अच्छा रहता है तो हम लोग देख लेते हैं, अदरवाइज गलती करना होता है तो गलती कर लेते हैं, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू फॉर एवरी बॉन्डेड सबसेट ए सबसेट ऑफ आर। कोई भी बॉन्डेड सबसेट आर का लेंगे तो एफ इनवर्स ए इज बॉन्डेड होगा, यानी कोडोमेन में कोई बॉन्डेड सबसेट लेंगे तो नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इनवर्स इमेज क्या आएगा, बॉन्डेड ही आएगा। इज इट ट्रू? ठीक है, तो एक ऑप्शन है पार्ट बी का है, सिंगल करेक्ट है। फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर एफ एक्स एन इज कॉची सीक्वेंस इन आर। ऐसा रिजल्ट है नहीं है, अगर होता है तो प्रूफ करेंगे, या क्या ऐसा क्वेश्चन एमबीएचएम में पूछा गया था? एमबीएचएम का टीएफआर का प्रीवियस ईयर से ही नेक्स्ट जब होता है सीएसएन तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर इज एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स इज इक्वल टू एक्स। देयर इज एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा कंटिन्यूस फंक्शन आर से आर में, तो क्या क्या फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा ये ऑलवेज? आर से आर में नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्या फिक्स पॉइंट मिलेगा? तो आई थिंक ये आप कर लोगे, या लग रहा है कैसे होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर ओपन दिया वाला था ये ओपन सबसेट तो ट्रू होता है ना, कि कंटिन्यूस का डिफिनेशन ही है, बट बॉन्डेड के लिए भी क्या है, ट्रू होता है। हाँ, बॉन्डेड के लिए ट्रू होता है, नहीं होता है तो कौन सा एग्जाम्पल है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम साइन एक्स ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन आर, और रेंज क्या होता है, नॉन कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट तो ये रेंज -1 से 1 है, और नॉन कांस्टेंट फंक्शन है ये, कंटिन्यूस भी है साइन एक्स, ग्राफ जानते हैं आप लोग। तो हम लोग ए इज इक्वल टू बॉन्डेड सेट ए ही ले लेते हैं, -1 से 1। तो इसका इन्वर्स इमेज क्या आएगा, होल आर आएगा ना, आर बॉन्डेड है तो इन्वर्स इमेज में बॉन्डेड सेट अंडर नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस में बॉन्डेड मिला, नहीं मिला ना, तो गलत हो गया ना इस एग्जाम्पल से। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मान लिया साइन एक्स का तो ग्राफ जानते हो, मान लिया ये ग्राफ बना दिए, इसका ग्राफ आप लोग गेस कीजिए। ठीक है, तो ये आर से आर में नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कोई भी ऐसा एक्स मिल रहा है जिसके लिए 0 आ रहा है, क्योंकि आर वाई एक्सिस पे तो 0 पे ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है ना, मतलब वाई 0 के पैरेलल लेंगे तो ग्राफ को कहीं भी कट नहीं करेगा। और अगर एफ ऐसा रियल नंबर है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसे होता है, ये दोनों ग्राफ कभी टच करेगा, ये इधर जा रहा है, इज ग्राफ ऑफ e टू द पावर एक्स। तो e टू द पावर एक्स का फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा एक्स से, तो ये भी गलत हो गया है ना। तो सारे ऑप्शन सीख ले रहे हैं, फिर करेक्ट भी बता लेंगे कौन होगा। तो 0 भी नहीं होगा ना, e टू द पावर एक्स पूरा क्या होता है, e टू द पावर एक्स का रेंज 0 टू इन्फिनिटी होता है, 0 इंक्लूड नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कॉची सीक्वेंस, बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं, बट शॉर्टकट बताऊं, एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, सॉरी कंटिन्यूस फंक्शन है, और कॉची सीक्वेंस आर में दिया हुआ है। अगर हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स एन इज कॉची, एक्स एन इज कन्वर्जेंट, ऑलवेज होता है, ऑलवेज नहीं होता है, मैट्रिक स्पेस में ही होता है, बट आर में बोला गया ना, यूजुअल मैट्रिक स्पेस कंसीडर करके करते हैं, तो कन्वर्ज कॉची होगा तो कन्वर्जेंट होगा। अब कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, एक्स एन कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, और चूंकि एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन का सीक्वेंशियल डिफरेंशियल याद करो आप, क्या होता है, एफ इज कंटिन्यूस, एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स एन कन्वर्ज टू एफ एक्स, इफ एंड ओनली इफ, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ एक्स एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन आर, और कन्वर्जेंट होता है कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो वो क्या होता है, कॉची होता है, तो कॉची हो गया, कॉची इन आर। तो यहाँ से डायरेक्ट एक रिजल्ट भी हेल्प करेगा आपको, यहाँ से ले सकते हो आप, नोट कर सकते हो कि
इमेज ऑफ कॉची सीक्वेंस अंडर नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन या कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑल्सो कॉची। तो सेकेंड ऑप्शन ओनली ट्रू। कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते थे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं जो कि पार्ट बी का ही है, ठीक है। सो और काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी बनेगा अगर लिम सुप लिमिफ का कॉन्सेप्ट आप अगर जानते हो। तो बोला जा रहा है कि एक्स एन एन ग्रेटर इक्वल टू 1 बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दैट हैज़ ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उसका, और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है और वो सब सीक्वेंस 2025 पे कन्वर्ज करा। 2025 में पूछा गया था, तो 2025 का था, डेटा रैंडम ले लिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लिमिफ 2025 से बड़ा होगा, लिम सुप 2025 से छोटा होगा, लिम इफ 2025 से छोटा होगा सीक्वेंस का, और लिम इफ ऑफ सब सीक्वेंस 2025 से बड़ा होगा। ठीक है। तो एक तो कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर जाता है तो उसका लिम सुप लिम इफ बराबर होता है। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, सब सीक्वेंस इज आल्सो ए सीक्वेंस। तो ये सब सीक्वेंस जो सीक्वेंस 2025 पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका लिमिट 2025 से बड़ा कैसे होगा? नहीं होगा ना, ये तो बराबर होना चाहिए। तो ये गलत। इसका लिमिट ऑफ एस एन के भी 2025 से होगा, लिमसुप ऑफ एक्स एन के भी 2025 से होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स एन के, नॉट एक्स एन। सो नाउ कम टू द एक्स अबाउट एक्स एन के बारे में बताना है। तो अगर कोई सीक्वेंस का सब सीक्वेंस 2025 पे कन्वर्ज कर रहा है तो क्या इससे क्या बता पाएंगे? तो यहाँ पे देखो, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस लिया गया है, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। तो अगर कोई ऐसे ले लें 2026, 2024, 2024, 2025, 2024, 2025, समझ रहे हो किस टाइप का सीक्वेंस है? जस्ट ये सब सीक्वेंस हम लोग डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस लिए हैं, और जो एक्सएन के सब सीक्वेंस ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं 2026, 2025, 2025, 2025 डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। नॉट आस्किंग अबाउट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, तो वी कैन टेक ना डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। तो ये सब सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगा? 2025 पे। तो एक गिवन और सीक्वेंस एक्सएन ये है 2024 या 2024, 2024, 2024। तो लिमिट क्या हो सकता है? डिक्रीजिंग है तो इसका लिम इन्फिमम 2025 से, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि 2025 से बड़ा होगा लिमिट। कैसे पता? अगर डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, एक सब सीक्वेंस अगर 2025 पे कन्वर्ज कर रहा है तो किसका लोवेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट 2025 से बड़ा होगा? ये कैसे गारंटी है? ये तो पॉसिबिलिटी है कि 2025 से छोटा होगा, या तो अगर लोवेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट एक्सएन के ही रहता तो 2025 होता। बड़ा होगा तो इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बड़ा बोल रहा है तो फिर वो लिमिट होगा ही नहीं ना। फिर तो लिमिट तो 2025 होना चाहिए, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो लिमिट 2025 से छोटा हो सकता है, यानी एक ऐसा सब सीक्वेंस मिलेगा जैसे 2024 है एग्जाम्पल के लिए, जो कि 2025 से भी छोटा वैल्यू है, तो यानी लोवेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट मिल रहा है। तो लिमिट इफ ऑफ एक्सएन क्या हो रहा है? 2025 से छोटा हो रहा है। तो ये आप सी में देख सकते हैं, सो ट्रू है। या तो बराबर होगा, या तो क्योंकि यही लोवेस्ट होगा तो बराबर होगा, या फिर छोटा होगा, तो बड़ा तो नहीं हो सकता। अब लिमसुप 2025 से छोटा होगा ये बोला जा रहा है। लिमसुप क्या होता है? लिमसुप तो ग्रेटेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट होता है। तो ग्रेटेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट या तो यही होगा तो 2025 के बराबर होगा, या इससे बड़ा होगा, है ना। तो ये देना चाहिए 1 और 2, उल्टा उल्टा दे दिया है, तो ये भी गलत, 1 भी गलत, 1 भी गलत, 2 भी गलत, ओनली 3 करेक्ट, 4 भी गलत, है ना। 1 गलत क्यों हुआ? ये लिमिट बोल रहा है 2025 से बड़ा होगा, या तो 2025 के बराबर हो या 2025 से छोटा होगा। 1 और 3 एक साथ करेक्ट नहीं हो सकता, 1 और 2 उल्टा देता है एक दूसरे का तो सही हो जाता है, करेक्ट। तो ये तो समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।